वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस। इसके अंतर्गत मैंने जिन सब टॉपिक्स को लिया हुआ है उनकी डिटेल्स कुछ इस प्रकार से हैं। डेफिनेशंस ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्राइटेरियन फॉर ए स्मूथ सरफेस and few examples based on the regular and irregular reflections। स्टूडेंट्स, आपको इन टॉपिक्स का डिटेल बताने से पहले मैं एक बहुत ही सरल सा एक्सपेरिमेंट आपको बताने जा रहा हूं। इसको आप पहले कर लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो पर जो भी नोट्स हैं आप उनको स्टडी करिएगा। आप सभी के पास मोबाइल फोन होते हैं, तो आप अपना मोबाइल फोन बंद करके रखिएगा और एक अपनी कोई बुक या कॉपी साथ में लेके आइएगा। और आपको आना कहाँ है? आप अपने रूम में आइए जहां पर एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट जल रही होती है। आपको अपने मोबाइल फोन को उस ट्यूबलाइट के नीचे रखना है और थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाइएगा जब तक कि आपको उस ट्यूबलाइट की या बल्ब की इमेज उस मोबाइल फोन की स्क्रीन में विजिबल ना हो जाए। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? उस स्क्रीन में ट्यूबलाइट या बल्ब की जो इमेज दिखाई देती है, इट इज ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द वेल पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस। इसके बाद आप मोबाइल को हटा लीजिए और कॉपी या बुक जो भी आपके हाथ में होगी, आप उसको उसी बल्ब या ट्यूबलाइट के नीचे रखिए और फिर से आपको वही करना है कि उसको अप डाउन या रोटेट करना होगा। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से आप उसको रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए, आपको बल्ब या ट्यूबलाइट की इमेज उसके पेज पर बनती हुई नहीं दिखेगी, बिकॉज रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लाइट का, बट दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन विच अकर्स फ्रॉम द रफ सरफेसेज। तो एक आपको बेसिक जानकारी मैंने इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के जरिए दिया है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप अपने नोट्स में हेडिंग लिखिएगा, स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। डिफाइन करता हूं, उससे पहले आप देख लीजिए होता कैसे है। देखिए, यह एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस ली गई है और इस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे इसको बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये जो पैरेलल रेज है, दीज रेज आर कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन द स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। और अब आपको करना क्या होगा कि जो इनके पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस हैं उन पर नॉर्मल्स ड्रा करने होंगे। तो चलिए नॉर्मल ड्रा करते हैं। और अब आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड रेज इतने ही एंगल पर दूसरी ओर जाएंगी, कुछ इस तरह से। आप एक एक पेयर को लेके देखिए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज को, तो यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरी तरह से होल्ड करता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane. So reflected rays are also parallel to each other. So when a parallel rays of light are incident at smooth polished surface,
the reflected rays are also parallel to each other. ऐसी कंडीशन में अगर रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो फिर यह एक इमेज को भी बनाएंगी, इमेज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, या किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को ये फॉर्म करती हैं। और इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है इट इज कॉल्ड स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन आप लिखिएगा, मैं बोल भी रहा हूं। When parallel rays of light are incident at the well polished surface, the reflected rays are also parallel to each other. It is called the regular reflection or specular reflection of light. The reflected rays form the image of an object or source of light. It also produces glare. ग्लेयर को प्रोड्यूस करता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन होने से जो सरफेस होती है वो चमकदार दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा कि जो आपने मोबाइल की स्क्रीन है वो बहुत ही ग्लेयर करती है जब आप उसको ट्यूबलाइट या एलईडी के नीचे रखते हैं, ड्यू टू इट इज कॉज्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस बार आप देखेंगे कि जो सरफेस है उसमें थोड़ा सा इर्रेगुलरिटीज है, रफनेस है, आप देख सकते हैं इसको। और फिर से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रफ सरफेस, और आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। इतना ही एंगल बनाते हुए आप पहले इसका एंगल देख लीजिए, इंसिडेंट रे का एंगल देखिएगा नॉर्मल के साथ, तो इतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। देखिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में बहुत ही स्मॉल ऑर्डर के पिट्स या क्रश ट्रफ्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि सारे नॉर्मल्स भी एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसा कि स्मूथ सरफेस में होता था। इसके पहले जब आपने रिफ्लेक्शन एट द स्मूथ सरफेस देखा था तो वहां पे सारे के सारे नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल थे, बट रफ सरफेस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए कहीं छोटा सा गड्ढा है तो वहां का नॉर्मल दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा। सेकेंड रे विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट रे इज इंसिडेंट ऑन द रफ सरफेस, और यहां पर जो नॉर्मल जा रहा है कुछ इस तरह से है। आप देखेंगे यह नॉर्मल पहले वाले नॉर्मल के पैरेलल नहीं है, बिकॉज यह जो रफ सरफेस है इसमें इर्रेगुलरिटीज पाई जाती हैं। इनका ऑर्डर ये ऑप्टिकल, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की होती हैं या उससे कुछ बड़ी होती हैं, तो छूने पर आपको इर्रेगुलरिटी का पता नहीं चलता है, बट जब इसको आप लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो फिर आपको लगता है कि यहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शंस नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के बराबर का एंगल बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाती है, लेकिन पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल में यह नहीं होती है। एक तीसरी रे आ रही है और उसका नॉर्मल आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से है, और रिफ्लेक्टेड रे। तो पैरेलल इंसिडेंट रेज व्हेन इंसिडेंट ऑन द रफ सरफेस, the reflected rays are not parallel to each other. So such type of reflection is called irregular reflection of light, and no image is formed due to irregular reflection of light. कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, ये हर दिशा में, हर डायरेक्शन में ये रेस जा सकती हैं, इसलिए ये कहीं भी फोकस नहीं होगी और आपको कोई भी इसकी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट या इमेज ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट
cannot be formed by irregular reflection of light. आप इसे नोट कर लीजिएगा. If the reflection takes place from the rough surface, then the reflected rays are not parallel to each other. It is called diffuse or irregular reflection. No image is formed by the irregular reflection. हाँ, इसका बेनिफिट क्या है? Due to irregular reflection of light, we can read books, newspapers, notes, etc. comfortably without stress. आंखों पर कोई जोर नहीं पड़ेगा, आप आराम से अपनी कॉपी को या किताब को पढ़ते हैं ड्यू टू irregular reflection of light. क्राइटेरिया फॉर ए स्मूथ सरफेस. तो ये स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस का क्राइटेरिया क्या है? ये कोई सरफेस कब आप उसको स्मूथ कहेंगे, कब आप उसको रफ कहेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया है. आइए मैं आपको बताता हूं. ए सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ इफ साइज ऑफ इट्स इररेगुलरिटीज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बीम यूज्ड. यानी कि जिस भी वेवलेंथ की लाइट आप यूज कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ की साइज की अगर इररेगुलरिटीज हैं सरफेस में, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सरफेस बिना इररेगुलरिटीज के हो ही नहीं सकती. हाँ, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ द इररेगुलरिटीज इसे हम स्मूथ या रफ कह सकते हैं. तो जैसा यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसको आप नोट भी करिएगा कि इफ सरफेस इफ साइज ऑफ इट्स इररेगुलरिटीज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन इट इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस. हालांकि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यह है कि उसकी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसकी 1/4 साइज में हो. If size of irregularities present on the surface are greater than the wavelength of light, the surface is called rough surface. इसको मैं भी वैल्यूज देके आपको एक्सप्लेन और ज्यादा करूंगा. यानी यहां पर कहने का मतलब है कि अगर जो सरफेस में इररेगुलरिटीज है, यानी उतार चढ़ाव, पिट्स होते हैं, गड्ढे छोटे छोटे हो सकते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उनका ऑर्डर बहुत छोटा होता है, वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर के हो सकते हैं. तो आपको छूने से पता नहीं चलता, आप छुएंगे तो आपको लगेगा बहुत ही स्मूथ सरफेस है, बट वह ऑप्टिकली स्मूथ नहीं होती. यहां पर जब मैं स्मूथ बोल रहा हूं या रफ बोल रहा हूं तो यहां पर मुझे बताना है कि ये ऑप्टिकली स्मूथ है या नहीं, या ऑप्टिकली रफ है या नहीं. आपको विजिबल लाइट के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूं, बाकी तो जब इसका लेसन में पढ़ाऊंगा तो आपको और ज्यादा डिटेल दूंगा. द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रीजन lies from 4000 angstrom to 7800 angstrom. Angstrom is a unit of length, very small, very small length, and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. 4000 angstrom corresponds to the violet light and it is represented by lambda V, whereas 7800 angstrom corresponds to red light represented by lambda R. एक एग्जाम्पल इस पर बेस्ड. Suppose the irregularities present at a surface has average size about 5600 angstrom. So, this surface will act as a smooth surface for the red light and as a rough surface for the violet light. It led to an important conclusion that a well-polished surface can also behave as a rough surface for the certain wavelength of light. Few examples based on the regular and irregular reflections.
The moon can be seen from all the directions due to irregular reflection taken place from its surface. मून की सरफेस रफ होती है, ऑप्टिकली रफ होती है, सो वहां से जो सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है वह इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आता है। इन द रेनी नाइट द रेगुलर रिफ्लेक्शन takes place from the wet road. It produces a glare of road lights and reflected images of lights coming from the headlights of various vehicles to the eyes of the driver. It can cause an accident. In the next lecture video, you will learn about first, reflection of light due to two inclined plane mirrors and deviation of reflected ray of light. तो आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं। थैंक यू।